आखिर टैंक कैसे काम करते हैं, किस तरीके से ये युद्ध के मैदान में युद्ध की दिशा और दशा बदल सकते हैं, टैंक में किस तरह के आर्मर्स लगे होते हैं, किस तरह से ये खुद को बचाते हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए आपको बताते हैं इसी की खासियतें। टैंक के मैकेनिज्म को समझने से पहले ये बताते हैं कि टैंक के कितने हिस्से होते हैं और इनका काम क्या होता है। टैंक के दो हिस्से होते हैं। टैंक के नीचे के हिस्से को हल कहा जाता है, वहीं ऊपर के हिस्से को टर्रेट कहा जाता है। ये 360 डिग्री पर मूव कर सकता है। टर्रेट वाले एरिया में बैरल से लेकर मशीन गन और एंटी एयरक्राफ्ट गन तक लगा होता है, जिससे दुश्मनों से मुकाबला किया जाता है। टैंक जब किसी टारगेट को एंगेज करता है तो वो पहले जब लॉक इन कर लेता है उसके टारगेट के ऊपर, उसके बाद उसको कंट्रोल करने की जरूरत है एलिवेशन में और हॉरिजॉन्टल उसमें भी जरूरत है। तो क्योंकि टैंक ऊबड़ खाबड़ जगह पर जाएगा, कई फुट ऊपर भी जा सकता है, कई फुट नीचे भी आएगा और पूरी की पूरी टर्रेट जो है उसको 360 डिग्री पर घुमाया जा सकता है। तो इसमें एक तो जायरोस्कोप जो है और सर्वो मैकेनिज्म उसके साथ होता है कि ये जब जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे जो भी वेरिएशन हो उस वेरिएशन को कंप्यूटर में फीड किया जाता है और कंप्यूटर उसी को डायरेक्शन दे के सर्वो मैकेनिज्म की कोशिश करने के उसको फिर दोबारा वापस उसी जगह पर ले आता है। टैंक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है दुश्मन के रडार में आए बिना मिशन को अंजाम देना। खुला इलाका या फिर रेगिस्तान जहां पर चुनौती काफी बढ़ जाती है, ऐसे में टैंक स्मोक डिस्चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। टैंक से निकलने वाले स्मोक से धुएं का बादल बन जाता है, जिससे दुश्मन के लिए टैंक की सही पोजीशन ढूंढकर निकालना बहुत मुश्किल होता है। जमीनी जंग के साथ साथ भारत अपने आसमान की ताकत को भी और ज्यादा बढ़ा रहा है। वहीं मेक इन इंडिया के तहत मौजूदा हथियारों और विमानों को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि आसमानी बाहुबलियों की ताकत में और इजाफा किया जा सके। सितंबर में ही मोदी सरकार ने 12 सुखोई 30 MKI को खरीदने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद डिफेंस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने इसको अप्रूव कर दिया। वायुसेना के लिए 84 सुखोई 30 अपग्रेडेशन किया जा रहा है, यानी नई तकनीक और नए हथियार के साथ सुखोई को अपग्रेड किया जाएगा। 84 सुखोई 30 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने में 64,000 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। वायुसेना 84 विमानों को स्वदेशी तकनीक से विकसित रडार विरूपाक्ष से लैस करने की योजना बना रही है। रडार जिसका मतलब ही रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म है, ये एक बहुत ही जरूरी चीज है किसी भी इक्विपमेंट के अंदर जिसने भी टारगेट को एंगेज करना है। रडार का इस्तेमाल जो है हम देखते हैं कि सिविल यूज में भी बहुत होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल करता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑन रोड्स उसके लिए भी इस्तेमाल करता है। पर ये जो हमारे वेपन सिस्टम के अंदर रडार की जरूरत है वो है कि टारगेट एक्विजिशन के लिए, कि रडार से आपको टारगेट को देखना, उसका डिस्टेंस जानना और फिर उसको ट्रैक करना और ट्रैक करके अल्टीमेटली उसको एंगेज करके फायर करना। तो इसलिए रडार एक बहुत ही जरूरी अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है। किसी भी फाइटर प्लेन के लिए हथियार के साथ साथ ताकतवर रडार की भी काफी अहमियत होती है। हवा में ये कई किलोमीटर दूर से ही एक साथ कई दुश्मनों को डिटेक्ट कर सकती है, जिससे पायलट को दुश्मन पर हमला और उनसे संभलने का मौका मिल जाता है। सुखोई की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर के 10 खतरनाक लड़ाकू विमानों में इसकी गिनती होती है। इसकी रफ्तार और दुश्मन को चकमा देने की ताकत ही इसे विध्वंसक बनाती है। LAC पर पहले से ही सुखोई ने मोर्चा संभाल रखा है। सुखोई इतना ताकतवर है कि वो आसानी से चीन की सेना के दांत खट्टे कर सकता है। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी क्रूज रेंज 3,200 किलोमीटर तक है और कॉम्बैट रेडियस 1,500 किलोमीटर है। सुखोई फाइटर जेट करीब 57,000 फीट की ऊंचाई तक जाने में भी सक्षम है। सुखोई Su-30 MKI के तर्कश में एक से बढ़कर एक हथियार हैं और इसकी गिनती दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार लेकर उड़ने वाले फाइटर प्लेन में होती है। सुखोई 30 MKI में 12 हार्ड पॉइंट्स हैं जिनमें हथियार लग सकते हैं। इनमें 4 तरह के रॉकेट्स, 4 तरह की मिसाइल और 10 तरह के बॉम्ब लगाए जा सकते हैं। सुखोई 30 MKI 8,000 किलो से ज्यादा वजन का हथियार उठा सकता है। यही नहीं, सुखोई फाइटर जेट में ब्रह्मोस मिसाइल की भी तैनाती हो सकती है। सुखोई 30 MKI में 30 mm की एक ग्रुजेव शिपनोव ऑटो कैनन लगी है जो 1 मिनट में 150 राउंड फायर करती है। यानी दुश्मन का विमान, ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर बच नहीं पाएगा। हथियार और मिसाइल ले जाने के मामले में भारत का सुखोई 30 अमेरिका के F-16 से लाख गुना बेहतर है, क्योंकि इसमें सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लगा है जो कि इसको दिन और रात दोनों ही समय काम करने की ताकत देता है। इसी के साथ साथ इसमें लगा है ऑटोमेटिक सिस्टम और लॉन्ग रेंज नेविगेशन सिस्टम। ऑटोमेटिक सिस्टम से लॉन्ग रेंज नेविगेशन सिस्टम को कमांड मिलती है, जिसके बाद ये रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर कर सकता है। भारत ने साल 2000 में रूस से सुखोई की डील की थी और साल 2002 में भारत को पहला सुखोई फाइटर जेट मिला। तब से लगातार इसके अपग्रेडेशन पर काम किया जा रहा है। भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को भी अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे भारत ताकतवर और हल्के लड़ाकू विमानों के आसमान में ऊंची उड़ान भर सकेगा।